कोई डाउट बेटा? स्टेप नंबर पूछिए, आप कोई डाउट है तो। यस बेटा, डाउट पूछे। नंबर हाँ 19 बेटे। मैसेज टाइप कीजिए आप बेटे, संजू बेटे, मैसेज करें टाइप। अच्छा 9th स्टेप से रिपीट करते हैं बेटा, 9th स्टेप रिपीट करते हैं। 9th स्टेप कह रहे हैं ना बेटे संजू बेटे आप? स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है? बेटा 9th स्टेप से कह रहे हैं ना आप लोग? देखिए 9th स्टेप क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 1 2y माइनस सी, इसको जीरो पुट किया तो 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2c 0, तो y का आंसर 2c माइनस 1/2 आ गया। डबल डेरिवेटिव है जो कि पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव, तो t एंड s मिनिमम होगा जब y का आंसर क्या है 2c माइनस 2। तो x का आंसर क्या रूट 2c माइनस 1/2 है, तो पॉइंट क्या बन गया x और y मिलके। फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है 1 प्लस 2y माइनस सी, 0 रखा, तो 1 प्लस 2y माइनस 2c 0, तो y का आंसर 2c माइनस 2 आया, इसको 0 रखा। डेरिवेटिव 2 है पॉजिटिव, तो t एंड हेंस s मिनिमम है जब y का आंसर 2c माइनस 1/2 है, तो x आंसर क्या होगा y इक्वल टू x स्क्वायर है, x का आंसर रूट c माइनस 1/2, x और y पॉइंट्स आ गए। और मिनिमम क्या होगा, s वैल्यू 4th है, 5th है, 6th है, तो 6th में पुट कर दिया किसी ने, क्योंकि y वैल्यू पुट था बेटे, y वैल्यू पुट कर दी केवल, 6 में पुट कर दिया t जो कि x स्क्वायर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, और भी कोई डर तो आपको पूछना है। 20 रब कर रहे हैं बेटे को। रिपीट कर रहे हैं, हो चुका सिलेंडर क्वेश्चन, सिलेंडर 20 के अंदर दे रखा है गिवन रेट्स सिलेंडर, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, आर फार्मूला पता है, बताया जा चुका है, एक तो कर्व सरफेस एरिया है, एक टोटल सरफेस एरिया है, एक वॉल्यूम, ये आपको पता है। कह रहे गिवन सरफेस 20 क्वेश्चन में गिवन वर्ड किसके साथ है, सरफेस एरिया के साथ, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस है 2 पाई आर एच, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। आपको ये बताया गया था गिवन है, गिवन लिखा हुआ उसमें वर्ड, जो गिवन है उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसको के लेट कर दिया, कई बुक्स में कर रखा है, पर के लेट करने की बजाय
2 पाई सब में कॉमन है, कॉमन आर भी है, लेकिन आर और एच तो वेरिएबल है, ये निकालने पड़ते हैं। डिफरेंस सिलेंडर का साइज रख रख के देख रहे हैं तो और एच वेरिएबल है, 2 पाई कांस्टेंट है तो इसको 2 पाई एस फोर्स कर दिया। एंड देखो फिर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। एंड प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 20th क्वेश्चन, हाइट इज डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट डायमीटर ऑफ द बेस 2r। फर्स्ट सेकंड इस थर्ड को आगे बढ़ाएंगे, इसको सिंपल करें तो आर एच प्लस आर स्क्वायर इज एस। इसमें टू फाइंड एच इज इजी। एच और आर दो ही तो चीजें हैं ना इसमें, एच और आर दो ही चीजें हैं। आप किसी इंजीनियर को सिलेंडर बनाने के लिए देंगे तो वो चाहिए रेडियस कितना रखूं, हाइट कितना रखूं, बस। जैसे रूम बनाने के लिए किसी इंजीनियर को कहते हैं तो वो क्या कहेगा कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बता दो जी, बस 3 चीजें पूछ लेगा। तो एक वेरिएबल में चेंज करना है, एच की वैल्यू आसान है, आर की मुश्किल, आर में स्क्वायर है, एच की वैल्यू निकालना आसान है, एच एक तरफ रखेंगे, आर दूसरी तरफ ले लेंगे। आर की वैल्यू निकालना मुश्किल ये है, ये नहीं कि आर इधर रखेंगे जी, आर का आंसर आर में थोड़ी निकाल देंगे। आर एच की वैल्यू क्या है, एस माइनस आर स्क्वायर ओवर आर, गिवन से। अब इसको सिंपल करेंगे बेटा, इसको सिंपल बना देंगे। कैसे सिंपल बनाएंगे, एक इसमें डिवीजन प्रोडक्ट सब दिखाई दे रही है, पाई को तो अलग रखे हैं, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया बेटा एस आर माइनस आर क्यूब। तो वी आर की टर्म्स में आ गया, एक ही वेरिएबल बस। तो डीवी बाई डी आर क्या बनेगा, पाई तो अलग, एस माइनस 3r स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव वो क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट, एस का 0 माइनस 6r। काफी स्लो करवाया हुआ है, थोड़ा सा फर्स्ट इसलिए कि पहले कर चुके। स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, s इक्वल टू 3r स्क्वायर, r इक्वल टू s बाई 3। s की वैल्यू नहीं निकालनी, s तो की बनेगी। डबल डेरिवेटिव माइनस 6 पाई r। जैसे ही r की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव, तो देयरफॉर v मैक्सिमम होगा कब, इफ r इक्वल टू s बाई 3 रूट। स्क्वेयरिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 3r स्क्वायर इक्वल टू s। हमें तो h और r में रिलेशन चाहिए, s नहीं चाहिए। s की वैल्यू डाल दो, rh प्लस r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू h rh, तो 2r इक्वल टू h वही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है, वही आ जाएगा सेम। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। बता रही हो कम स्पीड पे सकते हैं, आवाज फिर कम करती है। बोलिए बेटा, बताओ, स्टेप्स लिखते हैं बेटा। टेन स्टेप्स लिखे हैं बोर्ड पे, आप नंबर। सर फर्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 पाई एस क्या लिया है सर, ये फर्स्ट स्टेप में।
स्टेप्स पूछे बेटा आप। सर ये इज इक्वल्स टू 2 पाई एस क्या कैसे लिया सर? नंबर बोले नंबर। फर्स्ट स्टेप। हाँ जी बेटा, जय बेटे बोलो। सर फर्स्ट स्टेप में जो ये 2 पाई एस ले रखा है ना, ये कैसे लिया सर इक्वल टू? यस बेटा पूछिए। बोलिए बेटा, क्वेश्चन पहले वो करवाए जाएंगे जो आपके डाउट्स है। और बोलिए क्वेश्चन। बेटे बोलिए क्वेश्चन नंबर, और कोई पूछना नहीं तो हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। पहले अगर आपका कोई डाउट है तो वो बोलो बेटे, पूछे। जो मुश्किल लग रहा है वो बता देते हैं, कोई मुश्किल लग रहा है तो पूछिए। 6 नंबर की तो बेटा मेहनत है, थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, आपको करना पड़ेगा बस। सर 8 स्टेप बताना, 8th। हाँ 23 है ना सर 8th स्टेप बताना 23। सर। 23 पर देखिए। सर 8th स्टेप बताना, 8th। हाँ जी बेटा, जय बेटे 8th बोलो। स्टेप बताना सर। पूछिए बेटे, कोई डाउट है तो, नहीं तो नेक्स्ट करा रहे हैं। 23 नंबर करवा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल, 2 फिगर वाले को। तो स्टेप 8 बताना सर। पूछिए बेटे, टाइप कीजिए तो अपना मैसेज। करते हैं बेटा, स्टेप 8 रिपीट करें। स्टेप 8 दे बेटा, जो डेरिवेटिव है आई एस माइनस 3r², अगर आप इसको जीरो रखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को तो क्या होगा? इस जीरो रख दिया, इसको जीरो रखा, जब ये जीरो रखते हैं पाई से डिवाइड कर दिया तो एस इक्वल टू 3r² आया। तो आंसर क्या है? एस बाई रूट। ये बेटा नेक्स्ट 23 नंबर देखिए बेटा, 23 नंबर। लार्जेस्ट कॉमन इननेस ऑफ रेडियस आर। फिगर को थोड़ा बनाना है बेटा। इसका नाम क्या हो गया? पॉइंट स्फीयर। फुटबॉल है, उसमें एक स्फीयर कौन रख रहे हैं? फिगर को बड़ा बनाना है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे अभी। ये फिगर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। इसी सेंट ओ जो स्फीयर है, इसमें क्या चीज है? एक ही रेडियस, तो आर ये गिवन होगा कौन इन स्फीयर। तो कौन की क्या क्या डिविजन है? आर एच एल थीटा, ये अमेरिकन, ये वेबर, ये कांस्टेंट। तो ये फिगर आप ध्यान रखनी है। ओ
से ए तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, सेंटर का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस लेंगे, ये कैपिटल आर, कैपिटल हाइट एच ओम की, स्लांट हाइट एल, ये जो गैप बच गया ओ बी गैप, ये क्या होगा एच माइनस आर। बी से सी तक का डिस्टेंस और स्मॉल आर, एज इट इज। आप अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब भी कौन इन स्फीयर क्वेश्चन आए पूरी हमें तो स्मॉल एच और आर में रिलेशन निकालना है, तो ट्रायंगल ओबीसी कंसीडर करें, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो स्मॉल एच और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया, कैपिटल आर कांस्टेंट है, होल स्क्वायर ओपन करें तो एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू एच में तो क्वाड्रेटिक होगी, आर स्क्वायर वैल्यू निकालना आसान है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, रट्टा कह लो, ट्रिक कह लो, ये आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कौन इन स्क्वायर, तो दो फिगर वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, फिगर्स वाले क्वेश्चन, तो वो आपको इस ढंग से ध्यान रखना। ये कंसेप्ट बेटा यहाँ तक। तो गिवन तो क्या है बेटा, गिवन तो ये गिवन है, ये गिवन है, अब क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे, ये गिवन है, ये एज कट पेस्ट कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा, गिवन तो यही होगा कौन इन स्फीयर, तो स्फीयर गिवन होगा, कह रहा लार्जेस्ट कौन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, लार्जेस्ट कौन वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, तो मैक्सिमाइज क्या करना वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस दो वेरिएबल है बेटा, तो ये फर्स्ट थिंग, अगर आप ये फर्स्ट थिंग घर में कोई डाउट, सेकंड बार बार आप पढ़ने ये, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे, इसमें पहले एक्सरसाइज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और नोट करें आप, इसमें पहले बेटा एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, एक्सरसाइज के ऊपर फर्दर कर देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल्स में दिक्कत आ रही है तो करके हम पहले ये देखिए बेटा, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, एच वैल्यू निकालने में तो दिक्कत थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला रखना पड़ता, आर स्क्वायर क्यों निकाल दिए बस, तो आर की वैल्यू पाई/3 तो कांस्टेंट, आर की वैल्यू 2HR माइनस एच स्क्वायर इनटू एच। अब ए की वेरिएबल है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है स्मॉल एच, ये वेरिएबल है, तो बस ऐसे तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना चाहिए, लेकिन आपको प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा फर्स्ट टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एच के लिए, वो ना पड़े तो मल्टीप्लाई करो, और ये 5 6 ये 7 नंबर पूछे बेटे, आप नंबर बोलिए बेटा, कोई उठे तो आराम चेक कीजिए और नंबर बोले आप। तो टाइप चाहिए, ये टाइप इज कौन इन स्फीयर, कौन इन स्फीयर, स्फीयर दे रखा है उसमें कौन रखा रहा है, ये टाइप है। 23 क्वेश्चन, स्टेप्स लिख दिए बेटा, स्टेप पूछो, फिगर फिर से समझिए, फिगर फिर से, स्फीयर का टाइप स्फीयर, उसमें एक रखा गया तो बिल्कुल सेंटर में होगा, ये याद रखना, ये कौन,
ये बिल्कुल सेंटर में होगा, इसकी इससे पास कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, फिगर आपको रटनी एच माइनस आर, ये थोड़ा इस ट्राइंगल में रिलेशन ओ बी में, ये आपको रटना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान है फिर तो अक्सर हो जाएगा, नहीं तो ये फिगर आपको ध्यान है आर स्क्वायर इक्वल टू नो प्लस स्क्वायर। फिगर रिलेटेड वाले क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको रखने पड़ते हैं, तो इसमें 6 मार्क्स की मेहनत भी है, 6 मार्क्स की। कोई डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछ लेगा 1 to 7। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव या नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव dv by h, पाई बाय तो कांस्टेंट बाहर, ये 4 माइनस 3h स्क्वायर। डेरिवेटिव 2r तो कांस्टेंट था बेटा, h का 2h, डबल डेरिवेटिव v डबल डैश, पाई 3 तो कांस्टेंट, 4h, 4r h1 माइनस 6h। ये डेरिवेटिव। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, पाई बाय 3 2 4RH, पाई बाय उधर चला जाए तो 4HR 3H, हमें तो H का आंसर चाहिए, H आंसर 4R/3। क्वेश्चन ये भी पूरे पिछले सालों में, प्रूव कीजिए कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब हाइट इज 4/3 ऑफ द रेडियस। जो कौन की हाइट है, कौन की हाइट नेचुरल इससे ज्यादा ही है, 4/3 आता है, ऐसा भी पूछा गया। डेरिवेटिव ये रहा, पाई 3 4r माइनस 6h, h की जगह 4r भी रख देंगे, ये नेगेटिव आ गया, 12 माइनस 24/3। तो देयरफॉर v मैक्सिमम होगा इफ, कब, जब h इक्वल टू है 4r। लेकिन उसमें क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटे, यहाँ तक उसमें ये अभी नंबर 10 बेटा, 8 9 10, लेकिन उसमें तो ये है बेटा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फोम is 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बोलते, ये प्रूव कर, वो कैसे होगा, 12, ये कैसे प्रूव करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फोन है क्या, कहां से पुट करें, तो फ्रॉम 6, छठा नंबर है, वॉल्यूम का फोन है क्या, h की वैल्यू बार बार पुट करो, हो गया π/3 2r minus h into h cube स्क्वायर, और h की जगह क्या पुट करें, 4r/3, तो π/3 2r minus 4r/3 into 16r² by
30 नंबर 40 नंबर वॉल्यूम उनका निकाल रहे हैं। क्या बन गया वॉल्यूम कौन का π/3 6 - 4 2r/3 into 16r² हमें 8/21 चाहिए तो 8/27 तो आप लिख ही लो आपके अंदर लिख दो 8/27 ऊपर तो 32 था 2 और इधर 30 था तो यहाँ 4/r³ तो 4/3 πr³ क्या चीज होती है वोल्ट ऑफ स्पीड 14 15 16 17 18 तो जो है तो आराम से नो बेटा आराम से चेक कीजिए जब बताया जाएगा नंबर बोलिए आप सर स्टेप ये 11 से रिपीट करना सर क्लास को थोड़ा बेटा लंबा करेंगे अगर कोई डाउट है तो डाउट करेंगे चाहे 5 बजे डाउट्स लिए जाएंगे कोई डाउट है डाउट बताए जाएंगे और जितना भी पूछे चाहे सारे एक्सरसाइज से समझिए आप और बोलते रहिए पूरे चेक करवा चुके हम 11 स्टेप बताना सर अगेन 11 स्टेप बताना सर फिर से पूछिए बेटा कोई भी डाउट है वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था वो कर दिया देखो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है वॉल्यूम ऑफ कौन से लिख लिया 6 है वैसा 5th से लिख सकते 6 से लिख सकते थे तो फिर क्यों नहीं लिखा क्योंकि इसमें आगे निकालना पड़ता हमारे पास तो h का आ रहा है तो 6 लिख दिया 7 से भी लिख सकते थे पर h² दो बार करें h को बार पर ले लिया तो h² 6 से ये लिख दिया और बेटा क्या रखा इसकी जगह 4r/3 जो हमें चाहिए था उसने कहा था 8/27 तो 8/27 पहले बाहर निकाल लिया बाकी लिखा रहने दिया बुक से नोट से थोड़ा अलग आप नोट कर लीजिए बेटा नोट करिए आराम से पूछिए कोई काम हो तो बेटा बताते हैं जिसका जान किसी को डाउट इसलिए ले लेंगे फिर बच्चे गाली देते हैं डाउट नहीं लिखते बोलिए बेटे क्वेश्चंस बेटे और नंबर पूछिए आप क्वेश्चन नंबर पूछिए आपको बताया जाएगा बेटे चाहे सारी एक्सरसाइज पूछिए डाउट बोल रहे हैं आप डाउट पूछिए आप यस बताते हैं देखते हैं क्या मैसेज है स्टेप 11th कह रहे हैं बच्चा बताते हैं बेटा स्टेप 11th स्टेप बताते हैं बेटा 11 जो स्टेप है बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बताया गया है अगर आपके पास टाइम कम हो उसने मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है तो डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हैं v डबल डैश इज नेगेटिव ये लिखने की जरूरत नहीं v डबल डैश बेटा 9th स्टेप से आपको पता है 9th स्टेप जो लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव क्या π/3 4r - 6h इसमें बेटा h की वैल्यू डाल दी h की वैल्यू क्या 4/3
4r/3 यहां रखा तो ये कितना आ गया बेटा, तो -8r + 4r, तो -5/4r/3 जो कि नेगेटिव है, हेंस बी इज मैक्सिमम। एलसीएम लेके भी देख सकते थे, नेगेटिव डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। और पूछिए। बेटे क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर पूछे आप। इसका मतलब बेटे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप। पूछिए, आपको बताया बेटे, चाहे 5 बज जाए, आप जो डाउट्स है वो ले लेंगे। जो हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं आया, इस पे फोकस ज्यादा क्यों कर रहे हैं एक्सरसाइज पर? क्योंकि बेटे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाना है 6 मार्क्स का, इससे रिलेटेड। पावरफुल में भी आप देखेंगे तो हमने टाइप बना रखी है। टाइप कौन सी बना रखी है? कौन इन स्फीयर के क्वेश्चन कब कब पूछे गए, आप देखेंगे इस ढंग से हमने बना के दिया हुआ है। नहीं, कल वाले में पावरफुल नहीं आएगी, इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। कल ट्यूशन की टाइमिंग रखेंगे 12:15, 12:15 जी, ठीक है। कल संडे, लेकिन कल संडे है, टाइम ये रखेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा रखेंगे जब तक डाउट खत्म नहीं होते। अब भी कोई डाउट है तो बेटा अब भी पूछिए आप लोग। अभी डाउट है तो अभी पूछिए बेटा। और बेटा आपको तैयारी कैसे करनी है, जो हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे भेजे? रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर इस ढंग से भेजे हमने कि आपको क्वेश्चन नंबर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ये इस रिकॉर्डिंग के अंदर है, वो भेजे हैं बेटा आपको। तो आपको बेटा तैयारी करनी है। कल 12:15 हम मैसेज भी कर देंगे, डाउट्स लिए जाएंगे आपको। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। रात को 9 बजे टेस्ट, और बेटा मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वही 6:15 पर, 6:15। कौन सा? इंटीग्रेशन, सेकंड बुक का। काफी स्लो चल रहे हैं लेकिन अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और कोई बात बोलनी है तो बोलो। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू।